चलिए तो संजय, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, जिसमें लिखा गया है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 तथा मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको दो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। एक तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और मीनार की भवन से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो मीनार है, एक हमारे पास भवन है। तो सपोज करेंगे ये हमारा जो दिख रहा है वो मीनार है, सपोज कर लीजिए ये वाला। और यहाँ पे 15 मीटर का हमारे पास समझ लीजिए हाउस है, घर है, भवन है, यस। ठीक है, ये है, इसी की जो ऊंचाई है यही 15 मीटर दिया गया है। समझ में आ गया? ये हमारा मीनार है, ये हमारा भवन है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको ना इससे मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इस मीनार के शिखर और इस दोनों भवन के शिखर, दोनों के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो हमारे पास दिया गया है कितना, 60। एक बार अच्छे से देख लीजिए, 60 है कि 30 है? शुरुआत में 60 है। चलिए तो 60 है, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो कितना है, 60 है, तो हम लिख देंगे 60। अब यहाँ पर बोला गया है भवन के शिखर के, भवन के शिखर और इस मीनार के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 30 है। यानी यहाँ से हम देखेंगे किसके, शिखर के, सॉरी मीनार के पाद बिंदु को। पाद बिंदु मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम छत पे चढ़ के इसके निचेली सतह को देखने वाले हैं। तो जैसे ही देखेंगे तो हमारे नजरों के साथ एंगल बनेगा, ये कुछ ऐसे। तो यही एंगल क्या कहलाएगा, 30। ठीक है, ये अगर 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 30। क्यों होगा 30? नहीं, ये दोनों रेखाएं तो समांतर है, बट यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कैसा है, एकांतर कोण से। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, कारण है उसके पीछे एकांतर कोण। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है वो एकांतर कोण है। तो चित्र कुछ ऐसे आपको इस बार देखने को मिलेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन पे। चलिए हम लोग डिराइव करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो हमको दिया गया है उसको पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं, फिर मानेंगे कुछ कुछ चीजों। जैसे कि हमको सबसे पहले दे दिया गया है भवन की ऊंचाई, तो वही लिखेंगे भवन की ऊंचाई। ये देखो भवन की ऊंचाई बराबर दिया गया है हमको 15 मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजों को मान लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। सपोज करिए जो मीनार की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो है हमारे पास h। ठीक इसी प्रकार भवन से मीनार की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको भी हम कुछ मान लेते। क्या मान ले, x मान ले। चलिए तो हमने x मान लिया, x मीटर है। ठीक है, अब यहाँ हम कुछ कुछ इसका नेम दे देते हैं। चलो तो हम मैं दे देता हूँ यहाँ से A B C D E, ऐसा हमने कुछ इसका नाम दे दिया ताकि हमको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो माने उस चीज को हम लोग वहां पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना माना है भैया हमने मीनार की ऊंचाई को, x माना है, तो हम लिख देंगे h है, h मीटर। ठीक इसी प्रकार से हमने डिस्टेंस भी माना है, एवं भवन व मीनार की दूरी, मीनार के बीच की दूरी कितना माने भाई, x मीटर है। ये हमने मान लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे चलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक छोटे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चलेंगे, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी से चलेंगे। ठीक है किधर, तो हम लिखेंगे त्रिभुज
ए बी डी सी। ए बी डी में हम क्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे? ए बी एक्स ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। एक्स अगर ज्ञात हो गया तो बड़ी ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इस मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है कि हम ए बी का वैल्यू फाइंड करें, यानी कि हम सबसे पहले इस आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार का मान ज्ञात करने के लिए हमको एक और भुजा चाहिए। एक कोण तो हमको पता चल ही गया है, समझिए 30 डिग्री, बट हमको एक और चीज चाहिए जिसको मान पता हो। तो ये पता है 15, हमको पता है एडी का वैल्यू, यानी लंब पता है, आधार हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब और आधार किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है? tan थीटा में आता है। तो हम सबसे पहले यहां से लेंगे tan थीटा, लिखेंगे tan थीटा, और थीटा की जगह में हमारे पास कितना डिग्री है? 30 है, तो लिख लेंगे 30 डिग्री, बराबर करके लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब है हमारा एडी, तो यहाँ हो जाएगा ए डी, ठीक है, और आधार क्या है हमारे पास? ए बी है, तो लिख देंगे ए बी। अब जिसका जिसका मान पता है उसका उसका मान रख देते हैं। जैसे कि tan 30 का मान मुझे पता है कितना है? हाँ, 1/√3। ठीक, इस प्रकार एडी का मान पता है 15 है, ए बी का मान x है कि नहीं? वही ज्ञात करने हैं। ठीक लग रहा है कमल? चलो अब हम क्या करेंगे? इसका तिलक मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 15√3 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना मिल गया हमको? 15√3 मिल गया हमको। अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा, देखो देखो देखो, अब हमको पूरा मीनार की ऊंचाई ज्ञात नहीं करना है। समझ में आ रहा कीर्तन? क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी हमको पता 15 है, हमको सिर्फ और सिर्फ सीई का वैल्यू ज्ञात करना चाहिए। सीई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम एक छोटा सा त्रिभुज लेंगे सी डी ई से, समझ में आया? और इसके लंब को बस ज्ञात कर लेंगे। आधार का मान पता है कितना है? हाँ, 15√3 है, समझ में आया? डीसी या सीडी की जो वैल्यू है वो कितना है? 15√3 है, समझ में आया? तो उसको भी थोड़ा मेंशन करेंगे। चलिए, तो यहीं पे मैं थोड़ा बता दूं क्या कि ए बी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है किसके? 15√3 के, ठीक है, और मीटर है तो मीटर। ये इसको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि अब हम अगले त्रिभुज से चलेंगे तो हमको समझ में भी आना चाहिए कि कौन किसके बराबर है। तो यहां से हम चलेंगे त्रिभुज कौन सा? सी डी ई से, सी डी ई से, ये लो। सी डी में क्या लेंगे? tan cot cosec sec sin, क्या ले? ऐसा लेंगे जहां लंब आना चाहिए और आधार आना चाहिए, tan, तो यहां लेंगे हम लोग tan, और tan कितना है हमारे पास? 60, तो हम लेंगे 60। समझ में आ गया? अब यहां से सॉल्व करेंगे, tan 60 लिख दिए, और लंब कितना है हमारा? CE है, तो हम लिखेंगे CE, ठीक है, और आधार हमारा CD, ये लो CD है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। CE का वैल्यू कितना है? वही तो ज्ञात करना है, तो रहने देते भैया, ठीक है, तो CE का CE ही रहने देते हैं, तो ये मैंने लिख दिया CE। अब मुझे ये बताओ CD का वैल्यू कितना है? 15√3 है, तो लिख देते 15√3, ये लो, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और फिर ये गुणा करके हम लोग CE का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो वैसे ही करते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो हो जाएगा 15√3 का गुणा हम √3 से करते हैं, कम इन, बराबर ये हो जाएगा CE। समझ में आ गया? CE हो जाएगा। अब यहां से हम कीर्तन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है? क्या मिलेगा? क्या? 3 बस मिलेगा, √3 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मिलेगा। तो हो जाएगा 15 का 15 और गुणा हो जाएगा 3 बराबर 3E, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे CE बराबर 45 मीटर,
यानी कि बस इतने का वैल्यू कितना है, 45 मीटर है, और इतने का वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू कितना होगा, 45 प्लस 15 बराबर 60। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे मीनार की कुल ऊंचाई करके, मीनार, अरे मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई कितना है हमारे पास, h, बोलो हाँ या ना। h बराबर हम लिख सकते हैं बी सी, बीई, बीई, h बराबर बीई, और बीई को लिखा जा सकता है, बीई को लिखा जा सकता है बी सी प्लस सीई, बी सी प्लस सीई, बीई सॉरी बी सी प्लस सी, दो बार इसको तोड़ के लिखे, क्योंकि इन दोनों का मान हमको पता है। देखो बीसी का जो वैल्यू है 15 है, तो लिख देंगे बराबर 15। सीई का जो वैल्यू आया है 45, तो लिख देंगे 45। तो बीई यानी कि एच हो गई है, तो इसकी जगह हम एच रख सकते हैं, तो एच बराबर हम क्या कर सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। बीई बराबर है किसके, एच के, तो एच लिख दिए यहाँ पे आ गया 60 मीटर। अर्थात मीनार की जो ऊंचाई आया है हमारे पास वो कितना मीटर आया, 60 मीटर आया, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए फिर। चलो तो स्टार्ट करें रामायण। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 8वां, जिसमें लिखा गया है नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समानांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर 60 डिग्री तथा एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी बेसिकली हमको यहाँ पे नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। वैसे तो डायग्राम यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, हाँ वही है। तो डायग्राम मैं यहाँ पे ही बना देता हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। ये हमारा नदी है समोसली देवी, ये सपोज करिए आपका नदी है, ठीक है संजय, और इस नदी की एक ही किनारे पर दो पॉइंट है, ठीक है, दो बिंदु है। कौन कौन सा है, एक तो ए है और एक तो बी है। ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। कितना मीटर है, 40 मीटर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ एंगल ए बन रहा है, वहां पे जो एंगल ए पे मतलब कि कोण बन रहे हैं ए पर वो 60 डिग्री है, और बी पर जो कोण बना वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक बिंदु है दूसरे किनारे पर सी, यहाँ सी के साथ ए जो है एंगल बनाता है, इसी का मान कितना है, 60 डिग्री है, और इसके साथ जो एंगल बनाया जा रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये जो दिख रहा है वो 30 डिग्री, समझ में आ गया। और एक पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं, इसका नाम, इस वाले को नाम दे देता हूं मैं डी, ठीक है, उसको नाम दे देते हैं हम लोग डी। हमने उसको नाम दिया है एक्चुअल में, और कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, CD का वैल्यू। CD कितना है ये ज्ञात करना है। तो मैं बोलूंगा ए व बी के बीच की दूरी कितना है भाई, 40 मीटर है। समझ में आ गया, ये हमको पहले ही दे दिया गया है। अब मुझे बताना है, ये आपको समझना होगा कि हम क्या करने वाले। बेसिकली चीज हमारा क्वेश्चन एक ही है कि CD का वैल्यू कितना है, यानी नदी की चौड़ाई कितनी, ये हमको ज्ञात करना संजय। उसको ज्ञात करने के लिए हमको या तो इसका मान चाहिए यानी AD का मान चाहिए, या तो मुझे BD का वैल्यू पता होनी चाहिए। AD का मान पता है क्या मुझे, या BD का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन संयुक्त रूप से A और B का वैल्यू मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे, A और B को नहीं ले सकते, उन दोनों ही उन मतलब कि इस वाले भुजा को हम नहीं ले सकते एक साथ। कारण उसके पीछे ये है क्योंकि ये जो दिख रहे त्रिभुज ABC वो कोई समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज यहाँ पे है ADC या BCD,
या तो ये समकोण त्रिभुज है या तो ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन ए बी सी जो है समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए कीर्तन हम ए बी सी को नहीं ले सकते। लेना है तो हम ले सकते हैं ए सी डी को या तो बी सी डी को। अब यहाँ पे अगर मान पता रहता तो एक ही भुजा से निकाल देते, यानी कि एक ही त्रिभुज की सहायता से निकाल लेते, लेकिन ना इसका मान पता है ना इसका मान पता है। तो अब हम क्या करेंगे, मानेंगे। मान लेते हैं कि AD का जो वैल्यू है वो x है, ठीक है। माना AD का मान जो है x मीटर है, x मीटर है। अगर मैंने AD की जो वैल्यू है उसको मैंने x मान लिया है, तब मुझे बताइए BD का वैल्यू कितना होगा, BD का वैल्यू कितना होगा। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, समझिए समझिए समझिए। पूरे का वैल्यू 40 है, नो डाउट। इसका वैल्यू कितना है, x है, समझ में आ गया। तो इसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा। फिर से सुनिए, पूरा कहानी आप सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उसको एनालाइज करिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा समझना है। यहाँ से पूरी का वैल्यू जो है 40 मीटर है, कितना मीटर है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x मान लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, नहीं। अब देखना तुम लोग कैसे बताओगे उस चीज को, ठीक है। पूरी का मान कितना है, मान लीजिए इसका मान 10 है, तो इसका मान कितना होगा, कितना होगा, कैसे पता चला, जोड़ दिए, घटा दिए। तो पहले क्यों नहीं घटा रहे थे, x माइनस नहीं होगा। अभी तुम लोग 10 में से 40 को घटाए हो, अभी तुम 10 में से 40 को घटाए हो, तो हाँ, तो वहां पर भी तो 40 में से x को घटाना चाहिए, तब उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 40 माइनस x होगा भैया। BD का जो वैल्यू होगा वो 40 माइनस x होगा, और उसको लिखना पड़ेगा, तब BD का मान कितना होगा, 40 माइनस x होगा। समझ में आ रहा है, ऐसे घटाया जाता है। हमने सबसे पहले देखो कैसे समझा इस चीज को, ऐसे एक ले रहे हो तो तुम बता पा रहे थे, जैसे ही मैंने अंक लिए तुरंत बता दिए कि सर ऐसा होगा करके, वही दिमाग वहां लगाया करो कि कैसे करेंगे तो आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आप। यहाँ पर हमने इन दोनों का मान क्यों माना है, क्योंकि देखिए हमको अगर इसका मान चाहिए तो इसका मान हमको पता होना ही चाहिए, इसलिए नहीं पता है तो इसलिए मान लिए। समझ में आ रहा है, तब हम शायद निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज लेंगे, वही त्रिभुज ACD से, ठीक है। तो लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है एक्चुअल में, तो लिखना पड़ेगा हमको समकोण त्रिभुज ACD से, ACD से चलेंगे और हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे जिसमें आधार आता हो और लंब आता हो, tan। तो हम लेंगे tan थीटा लेंगे, थीटा की जगह में लेकिन 60 है तो यहाँ 60 लेना पड़ेगा, सुनिए, और बराबर करके लंब बटा आधार। लंब क्या है, CD है, आधार क्या है, AC है, तो AC लेंगे। अब अगर मान पता है तो रखते जाएंगे, जैसे tan 60 का मान कितना है रामायण, √3। CD का मान कितना है रामायण, x है, CD का मान कितना है, x है, नहीं है, CD ये है, ये है, ये D है। समझ में आ रहा है, तो CD का मान हमको पता ही नहीं है, AD का मान कितना है, x है। आपको क्या चाहिए, CD का मान चाहिए ना, तो हम इसको x को इधर भेज देंगे, तो भेज के हम लिखेंगे ऐसे, कुछ देखना ध्यान से, ये हो जाएगा x √3,
ठीक है, और बराबर करके लिखेंगे सी डी। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। अब हम दूसरा त्रिभुज से चलेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा ये है कमल, ठीक है। हम त्रिभुज बता रहे हैं और लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? सी डी बी या बी है तो बी सी डी ऐसे ले ले, बी सी डी से चलते हैं। और इसमें भी हम ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें लंब हो और आधार हो। तो लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन, ठीक है। यहाँ अब इसको आप टेन लियो तो इसको भी आप टेन लो ना भाई। वाह, गणित तुम लोग गलत बनवा दोगे भाई। यहाँ टेन लियो तो यहाँ भी अब टेन लेना पड़ेगा। बन सकता है, लेकिन आप लोग प्रयोग जब करना था शुरू में ही करना है। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे टेन जो थीटा का वैल्यू वो 30 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30। तो ये हो जाएगा 30 बराबर करके लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब है आपके लिए सी डी, आधार है आपके लिए बी डी, ठीक है। जिसका जिसका मान पता लिख देना। जैसे टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। सी डी का वैल्यू पता है? नहीं, तो सी डी लिख देना है, ठीक है। बी डी का वैल्यू लिखो फिर 40 माइनस एक्स, ये लो। थोड़ा सा इसको त्रिज्या गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, 40 माइनस एक्स और अपॉन में लिख दे √3 बराबर आ जाएगा सी डी। ये कहलाएगा समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखोगे तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसलिए इसका और इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो इक्वल होगा। तो हम यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। ये लिखेंगे x√3 बराबर, इसको लिखेंगे 40 माइनस एक्स अपॉन √3। इस √3 को इधर भेज देते हैं। तो भेजेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। √3 का मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा? 3। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x बराबर 40 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को इधर भेज रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x बराबर 40। अब 4 से यहीं से कटा दो, 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। रुको रुको रुको, अरे मैंने जो बोला था वही आ गया आई थिंक। तो छोड़ो, तुम लोग नहीं समझोगे। यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू है वो कितना है? अगर 10 है तो इसी के मान को, अगर आपको क्या चाहिए? सीधी मान चाहिए ना। इसी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रखोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा? नदी की चौड़ाई अर्थात सीडी का वैल्यू मिल जाएगा। समीकरण 1 या 2 किसमें रखें? एक्स की वैल्यू को 1 में, क्योंकि 1 जो है सरल है। देखो ध्यान से, यहाँ बस एक्स लिखेंगे, मान पता चल जाएगा तुरंत। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, जैसे ही मान रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सीडी का वैल्यू। तो यहाँ पे है x, फिर √3, फिर बराबर है सीडी। x का वैल्यू हमने ले आया है 10, तो इसलिए इसका मान हो गया 10 √3 बराबर सीडी। अर्थात जो सीडी का वैल्यू है वो कितना है? 10 √3 है। ये है आपके लिए आंसर। समझ में आ गया? और यहाँ पे है छोटा सा मीटर, ठीक है। चलिए तो नोट करिए फिर।